स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें इसमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको, उसमें कितना एंगल आपको गिवन दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो एंगल गिवन है वो है 20। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में से जो भी एंगल आपको दिया गया होता है उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको क्या निकल जाता है, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, ठीक है। वैसे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, क्या होती है उसकी डेफिनेशन, कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 20 डिग्री था, तो हमने क्या करा, 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर दिया, कितना आया, 70 डिग्री। तो ये क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में कितना गिवन है, 63। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री में से जो भी एंगल आपको गिवन होता है उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा इसमें, 27 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अब इसमें कितना गिवन है, 57 डिग्री। तो 90 डिग्री में से किसे माइनस करेंगे, 57 डिग्री को, और क्या आएगा आंसर, 33 डिग्री। ये क्या आपका फाइंड हुआ है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हमने। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करा है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करा है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करा था कि 90 डिग्री में से माइनस किया था जो भी एंगल आपको गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, 180 डिग्री में से माइनस करना है जो भी आपको एंगल गिवन होगा उसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट में क्या है, देखो एंगल कितना गिवन है, 105 डिग्री। तो क्या कैसे निकालेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 75 डिग्री। ये क्या निकला है, इसका सप्लीमेंट फाइंड किया हमने। नेक्स्ट का एंगल कितना गिवन है, 87 डिग्री है। तो इसे भी क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। कितना आंसर आएगा इसका, 93 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है, अब 154 है हमें एंगल गिवन है जो, तो हमें क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। कितना आंसर आएगा, 26 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड करा है, सबका सप्लीमेंट हमने फाइंड करा है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें क्या बोला गया है, जो हमें पेयर्स, देखो हमें एंगल्स की पेयर गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि कौन से जो पेयर्स हैं एंगल्स के वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कौन से सप्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और अगर उन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा, अगर 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब क्या है, वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। ये दो आपको एंगल्स गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो क्या सम, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सम निकालेंगे सबके, कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये कैसा है, सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इनका सम कितना आएगा, 90 डिग्री। और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो उसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 112 एंड 68 डिग्री। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, 112 एंड 68 डिग्री को प्लस करेंगे और कितना आएगा, ये 180 डिग्री। और 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 130 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। एंड 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री। 45 डिग्री एंड नेक्स्ट 45, दोनों ही 45 डिग्री है। तो प्लस करेंगे, कितना आएगा इसमें, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। 80 प्लस 10 कितना होगा, 90 डिग्री। एंड 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना था, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन,
फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें एंगल बताना है जो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट में हम एक चीज़ लेनी है सिंपल, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो दो एंगल्स लेके चलेंगे, ठीक है, और दोनों ही एंगल्स को इसमें हम मान लेंगे एक्स, दो एंगल्स को लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दो एंगल का सम कितना होता है इसमें 90 डिग्री होता है। तो दोनों एंगल्स को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो 90 डिग्री और ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, और ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा x की वैल्यू, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब हमें क्या करना, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ऐसा एंगल फाइंड किया था जो किसके इक्वल हो, कॉम्प्लीमेंट के, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द एंगल करना है किसके इक्वल, सप्लीमेंट्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो पिछले बार में कॉम्प्लीमेंट था तो हमने दोनों एंगल का सम 90 डिग्री लिया था। अब इसमें क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और हम एंगल्स को कितना मान लेते हैं, इसमें भी हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा इसमें, 180 डिग्री, और एंगल को क्या ले लिया हमने, x ले लिया। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 डिग्री अपॉन 2, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यही आपको एंगल फाइंड करना था। इसमें डिग्री कितनी आ गई है, 90 डिग्री। अगर आप 90 और 90 को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो इसमें क्या, ये वाली फिगर गिवन है इस टाइप से। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो कैसे एंगल्स मेक कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने पहले ही आपको बताया कि जब दोनों एंगल का जब हम प्लस करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, फिर इसमें बोला गया इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। इसका क्या मतलब है कि अगर एंगल 1 को हम कम कर दें तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे, और दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री ही रहना चाहिए। अच्छा आप एक बात बताओ, अभी मैं जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं। अब इसमें बोला गया कि एंगल 1 अगर हम डिक्रीज कर दें, समझो इसे मैंने कर दिया कितना, 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री, और यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 180 डिग्री। तो 80 में क्या प्लस करूँगी, 100 प्लस करूँगी, तभी तो 180 डिग्री बनेगा। देखो अगर एंगल 1 को हम कम कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री से मैंने 80 डिग्री कर दिया, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आए हैं, पहले वो 90 डिग्री था, अब कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, तभी तो 180 बनेगा। तो क्या चेंजेस लग रहा है आपको कि अगर 1 एंगल कम होगा तो एंगल 2 कितना बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, जितना चेंजेस हम एंगल 1 में कर रहे हैं। अब देखो 90 डिग्री से 80 डिग्री करा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री हमने कम करा है। तो 90 डिग्री में भी 10 डिग्री, तो 90 डिग्री में भी हमने क्या कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिए, तभी तो 100 बना है ये। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे हम लोग कि एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measure as the decrease in angle 1। ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर इसमें एंगल 1 की वैल्यू कम करेंगे, अगर एंगल 1 की वैल्यू कम होगी तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज होगी, जितनी हम एंगल 1 की वैल्यू को कम करेंगे। अब देखो इसमें एग्जांपल मैंने बताया था, 90 डिग्री से अगर हम 80 डिग्री कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू कम करिए, 10 डिग्री कम करिए। और इसमें एंगल 2 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 डिग्री ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जितना इसमें कम करेंगे उतना इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट है एक्यूट, सेकेंड है ऑब्ट्यूज, एंड थर्ड है राइट।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं। देखो एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नहीं आता, 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं। जैसे 0 डिग्री से 89 तक कह दो, ठीक है, 89.5, लेकिन 90 नहीं होता, वो होते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 180 नहीं होता, 180 से पहले पहले का। एंड राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सप्लीमेंट्री कब होगा, अगर दोनों एंगल एक्यूट हो, या दोनों ऑब्ट्यूस हो, या दोनों राइट हो। तो इसका आंसर क्या होगा, जब दोनों ही एंगल्स हमारे कैसे हों, राइट हो। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देखो एक्यूट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले। एक्यूट का मीन्स है 90 डिग्री से छोटी छोटी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 80 ले लूँ, दोनों ही वैल्यू में ले लूँ, 80 एंड 80 ले लेती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, 80 या 85 भी ले सकते हो आप। मैं 80 ले रही हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, 160 आ रही है। ऑब्ट्यूस में क्या है, 180 से छोटी और किससे बड़ी, 90 डिग्री से बड़ी। अगर हम इसमें कितनी ले लें, 100 ले लें एग्जाम्पल, सिर्फ कितना आएगा इसमें, 200। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री आना चाहिए। देखो एक्यूट लेंगे अगर दोनों एंगल तो कितना आएगा, 180 से हमेशा कम आएगा, ठीक है। और अगर हम ऑब्ट्यूस लेंगे तो 180 डिग्री से हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर दोनों ही एंगल हम राइट लेंगे, मतलब 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, सिर्फ तभी हमारा क्या आ पाएगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, अगर दोनों एंगल हमारे राइट एंगल्स होंगे तो हमारे क्या होगी, सप्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आपको एक एंगल कितना है, 45 डिग्री से बड़ा है, और हमें एक तरह से क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक एंगल हमारा कितना है, 45 से बड़ा, 45 से बड़ा हम मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ खाली, 50 डिग्री ले लिया। तो जो सेकेंड एंगल है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो रहा है मतलब 50 डिग्री, तो सेकेंड वाला अगर दोनों 45 प्लस इज इक्वल टू 90 डिग्री होते, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर एक हमने 45 से बड़ा कर दिया, 50 डिग्री कर दिया, तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 45 से क्या बन जाएगा, 40 डिग्री, तभी तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर एक एंगल 45 से बड़ा हो रहा है तो जो दूसरा एंगल है वो कितना होगा, लेस देन 45 डिग्री। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करो। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।